पहले जो रहते थे उन्होंने मस्जिद के लिए जमीन दान की थी। यह 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद है और यहाँ मूर्ति नहीं, चंदेल कालीन राज के पत्थर मिले। पुलिस ने सोचिए, एक मस्जिद की चार दीवारी के लिए चल रही बिल्कुल साधारण सी खुदाई और अचानक जमीन चीख उठती है, मिट्टी फटती है और नीचे से ऐसी चीज बाहर आती है जो सिर्फ पापेट गांव को नहीं, पूरे देश को हिला देती है। राम सी, हाँ, वही शब्द जिसे सुनते ही एक तरफ आस्था गूंज उठती है और दूसरी तरफ सदियों का डर। पर सवाल यह है, आखिर जमीन ने ऐसा क्या उगल दिया कि दोनों समुदायों के दिलों की धड़कनें एक साथ तेज हो गईं? इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ घटना बताना नहीं है, बल्कि उस सच तक पहुंचना है जिसे हर कोई अपनी अपनी सुविधा से छुपा रहा है। क्योंकि अगर यह सच बाहर आ गया तो सिर्फ एक गांव नहीं, पूरा देश एक नई बहस में झोंक दिया जाएगा। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक खुदाई, कुछ टूटे अवशेष और अचानक भीड़ का जय श्री राम से फट पड़ना। फिर दूसरी तरफ खड़े लोग जो उसी चीज को सिर्फ पत्थर कहकर कहानी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इन टुकड़ों में जो दोनों पक्षों को अपनी अपनी सच्चाई पर अड़ा देता है? और यही वह जगह है जहां कहानी पलटती है। क्योंकि आज आप सिर्फ एक घटना नहीं देख रहे, आप उस सच की परतें खोलने वाले हैं जिसे दबाने की कोशिश इतिहास ने भी कई बार की, पर मिट्टी ने कभी नहीं। मैं आपको वादा करता हूं, वीडियो के आखिर तक आप सिर्फ इस घटना को समझेंगे नहीं, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि भारत की धरती आखिर बार बार ऐसा सच क्यों उगलती है। अब तैयार रहिए, क्योंकि आज जो देखेंगे वह आपके विश्वास, आपके इतिहास और आपकी समझ तीनों को हिला देगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सागर जिले की धरती को चीर कर निकली श्री राम की प्रतिमा। हिंदुओं में उत्साह का माहौल, मस्जिद की जगह पर हुआ पूजा पाठ शुरू। क्या है इन खंडित मूर्तियों का असली सच? क्यों मुस्लिम समाज इन्हें महज पत्थर बता रहा है? क्यों अड़ा है हिंदू समुदाय मंदिर की मांग पर? क्या एक और मस्जिद ने दिखाया अपना असली इतिहास? क्या एक और मस्जिद लेगी मंदिर का रूप? ऐसा क्या हुआ सागर के पापेट गांव में कि पूरा देश सन्न रह गया? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, भारत देवों की भूमि है, जहां ईश्वर बसते हैं और धर्म का बोलबाला है। इसलिए इस देश की मिट्टी सच को छुपा तो लेती है, लेकिन हमेशा के लिए दबाकर नहीं रख पाती। सदियों से जब जब पुरानी दीवारें टूटी हैं, जब जब किसी खंडहर की जमीन हल्की सी खिसकी है, तब तब नीचे से वही निकल कर आता है जिसे कभी इतिहास ने मिटाने की कोशिश की थी। कभी काशी की गलियों में खुदाई में शिवलिंग मिलते हैं, कभी कर्नाटक के बीदर में मस्जिद के नीचे से मंदिर के अवशेष, तो कभी जौनपुर और मुर्शिदाबाद में सदियों पुराने देवालयों की मूर्तियां नींव में दिखाई देती हैं। और अब कुछ ऐसी ही कहानी मध्य प्रदेश का सागर कह रहा है। सागर मध्य प्रदेश के मध्य में बसा एक जिला और शहर है, जो विंध्य पर्वतमाला की एक छोटी पर समुद्र तल से 1758 फीट की ऊंचाई पर राज्य की राजधानी भोपाल से 182 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसका एक छोटा सा गांव है पापेट, जहां मस्जिद की चारदीवारी के लिए चल रही साधारण सी खुदाई ने अचानक इतिहास की सबसे बड़ी दास्तानों में से एक को उजागर कर दिया। मिट्टी के अंदर एक एक कर उभरती हिंदू मूर्तियों ने ग्रामीणों ही नहीं, पूरे देश को हक्का बक्का कर दिया। धर्म विशेष के लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, क्योंकि उनकी सिंपल सी खुदाई ने हिंदू मूर्तियों को खोई हुई पहचान लौटा दी। पूरा वाक्य 20 से 21 नवंबर 2025 का है, जब सागर के बंडा विकास खंड के गांव पापेट में मस्जिद की जमीन पर खुदाई चल रही थी। यहाँ इस मस्जिद को सालों पुरानी बताया जाता है, जिसे चारों तरफ से कवर करने के लिए मुस्लिम समुदाय दीवार बनवाना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण काम समय से शुरू न हो सका। पर एक लंबे इंतजार के बाद चार दीवारी के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ। मस्जिद से कुछ मीटर दूरी पर मजदूर खुदाई कर ही रहे थे कि इतने में जमीन से कुछ टूटी तो कुछ साबुत मूर्तियां बाहर निकल आईं। जैसे ही मजदूरों की नजर मूर्तियों पर पड़ी, वे हक्का बक्का रह गए और वहां मौजूद कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने तुरंत खुदाई रुकवाकर पूरे गांव में खबर कर दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू पक्ष का हुजूम उमड़ पड़ा और तेज आवाज में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। किसी ने मूर्ति पर जल चढ़ाया तो किसी ने माला, और हर आवाज एक ही मांग करने लगी, अब यह जमीन मस्जिद की नहीं, हिंदू मंदिर की होगी, भगवान श्री राम की होगी। इतना ही नहीं,
जमीन पर हिंदू मंदिर के निर्माण की मांग भी उठने लगी। इन तस्वीरों में आप हिंदू पक्ष का उत्साह देख सकते हैं, जिन्होंने जमीन से निकली मूर्तियों को स्थापित करने के लिए बाकायदा एक चबूतरा तैयार किया। वहां मूर्तियों की स्थापना की गई और फिर जलाभिषेक कर उनकी आरती उतारी गई। ये खबर जैसे जैसे गांव से बाहर निकली, हिंदू संगठन भी गांव में पहुंचे। जोर शोर से जय श्री राम और माता सीता की जय जयकार हुई और मंदिर बनवाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। पर सालों से मस्जिद में माथा टेक रहे मुस्लिमों ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा, गांव में पिछले सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं और मस्जिद की यह जमीन आज से लगभग 200 साल पहले दान में दी गई थी ताकि यहां मुसलमानों का धार्मिक स्थल बन सके। और रही बात मूर्तियों की, तो मुस्लिम पक्ष इन्हें मूर्ति मानने से ही इनकार करता है। मस्जिद प्रबंधक सगीर खान ने दावा किया कि खुदाई में कोई मूर्ति निकली ही नहीं है, बल्कि ये तो चंदेली पत्थर हैं जो मस्जिद में नहीं मिला है बल्कि मस्जिद के पास से मिला है, क्योंकि खुदाई का काम ही मस्जिद परिसर के बाहरी हिस्से में चारदीवारी के लिए चल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू पक्ष ने अपनी मूर्तियों को रखकर वहां पूजा की है। इस तरह दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन इससे पहले कि जुबानी जंग खूनी रंजिश में बदलती, पुलिस मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया और दोनों पक्षों को समझाकर शांत करवा दिया। साथ ही खुदाई में जो मूर्तियां और पत्थर मिले थे उन्हें भी अपने साथ ले गई। उधर बंडा एसडीएम नवीन ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि अब इन मूर्तियों की जांच पुरातत्व विभाग करेगा। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पुरातत्व जांच में अगर यह साबित हो जाता है कि ये हिंदू मूर्तियां ही हैं तो उन्हें मंदिर बनने से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन वे अपनी मस्जिद की जमीन नहीं देंगे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी इस्लामिक धार्मिक स्थल के नीचे से हिंदू धर्म के प्रमाणों ने चीख चीख कर अपना इतिहास बताया हो, बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ज्ञानवापी मस्जिद, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर में 55 पत्थर की मूर्तियां मिली थीं, जिनमें 15 शिवलिंग थे, जबकि 3 भगवान विष्णु की प्रतिमाओं के अलावा भगवान हनुमान, नंदी और गणेश जी की मूर्तियां भी शामिल थीं। इसके अलावा सर्वे के दौरान योनिपट्टा यानी शिवलिंग के बेस जैसे अवशेष भी पाए गए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मस्जिद की संरचना में पहले मंदिर के स्तंभ या उसकी शैली के हिस्सों को ही रिक्रिएट करके उन्हें इस्लामिक शक्ल देने की कोशिश की गई थी। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो धार जिले में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद से भी एएसआई को 98 दिन के सर्वे के बाद चौंकाने वाली बातें पता चली, जब टीम को 1710 अवशेष मिले, जिनमें से 39 टूटी फूटी मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों में वाग्देवी यानी मां सरस्वती, महिषासुर मर्दिनी, गणेश, कृष्ण, महादेव, ब्रह्मा और हनुमान जी की प्रतिमाएं शामिल थीं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी किया कि मौजूदा मस्जिद की संरचना पहले से बने हिंदू मंदिर के हिस्सों को रिक्रिएट करके खड़ी की गई है। इसी तरह महाकालेश्वर मंदिर को भी नहीं बख्शा गया। खिलजी वंश के शासक इल्तुतमिश ने अपने सेनापति इख्तियारुद्दीन अयाज के हाथों उज्जैन विजय के दौरान महाकाल मंदिर का बड़ा हिस्सा जमींदोज कर दिया। अरब इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने ज्योतिर्लिंग को तोड़ने का जिक्र अपनी किताब में भी किया है। 14वीं या 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सेनापति ने भीमबेटका में विद्रोह के दौरान कई छोटे स्थानीय मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया था, जिसका जिक्र फिरोज शाह तुगलक के काल के दस्तावेजों में भी मिलता है। ऐसे न जाने कितने सबूत हैं जो बताते हैं कि भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़कर पेश करने वालों ने हिंदुत्व को भी मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंग्रेजों ने अगर भारत के सोने को लूटा तो मुगलों और मुस्लिम शासकों ने इसके धर्म पर वार कर सबसे बड़ी चोट दी थी। मुस्लिम शासक भारत की धरती पर 800 से भी ज्यादा वर्षों तक रहे, कभी ममलूक तो कभी खिलजी, तुगलक, पठान, मुगल, दक्कन सल्तनत। और हिंदू मंदिर मूर्तियों को तोड़कर मस्जिद और इस्लामिक धार्मिक स्थलों की शक्ल देने वालों में सबसे ज्यादा चर्चित हुआ करते थे मुगल, खासकर औरंगजेब, जिसने बनारस के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशवदेव और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे तमाम शहरों में मंदिर तोड़ो अभियान चलाकर 30 से 35 मंदिरों को ढेर कर दिया और हजारों मूर्तियां जमीन में दफना दी। हालांकि यह ऑफिशियल डेटा है। ऐतिहासिक दावों की माने तो मंदिरों की संख्या हजारों में थी, जिन्हें कुचलकर औरंगजेब ने सबसे क्रूर शासन चलाया था। वहीं महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार मकसद एक ही था, मंदिरों को तोड़कर सोना चांदी, कीमती मूर्तियां और पैसों को चुराना, और जो बीच में आए उसे बिना रहम दया के मार गिराना। उसने सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा, पर इसे ईश्वर की महिमा कहिए या भक्तों की भक्ति कि मंदिर आज भी जस का तस खड़ा है।
हालांकि मथुरा, थानेसर, नरकटक और कई दूसरे मंदिरों को लक्ष्य बनाकर उसने जरूर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। इतिहासकार रिचर्ड ईटन के अनुसार दिल्ली सल्तनत के शुरुआती 200 वर्षों में लगभग 80 से 100 प्रमुख मंदिर नष्ट किए गए थे और इनमें से ज्यादातर को एक नई शक्ल देते हुए या तो मस्जिद बनवाई गई या दरगाह या कब्रगाह, और यह पूरे भारत की कहानी है। सिर्फ मध्य प्रदेश को देखें तो यहाँ मुस्लिम शासकों का दबदबा बहुत ज्यादा हुआ करता था, बिल्कुल दिल्ली और आगरा जैसे शहरों की तरह। मध्य प्रदेश में मुस्लिम इतिहास की शुरुआत 11वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब दिल्ली सल्तनत के विस्तार का काम शुरू हुआ और इसके विस्तार के साथ ही मध्य प्रदेश पर मुस्लिम शासक काबिज हो गए। खिलजी वंश के शासक इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर कब्जा कर इसे अपने अधिकार में कर लिया और 14वीं शताब्दी में खिलजी सुल्तानों ने मालवा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जबकि 1231 में ही इल्तुतमिश ग्वालियर के हिंदू डोमेन को दिल्ली सल्तनत में मिला चुका था। वहीं 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इसका मुगल इतिहास भी शुरू हो गया। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के साथ ही मुगलों ने मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को अपना बनाना शुरू कर दिया और यहीं से हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों को खत्म करने की कहानी भी शुरू हो गई, जिसे समय दर समय लगभग हर मुसलमान शासक ने लिखा। पर कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण कैसा, एक ना एक दिन इतिहास खुद सामने आकर खड़ा हो जाता है, वह भी विद प्रूफ। एक सबूत आप सागर जिले के पापिट गांव में देख चुके हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश के संभल में देख लीजिए, जहां दीपसराय से सटे खग्गू सराय में करीबन 4 दशक से बंद पड़े पुराने शिव मंदिर को खोलने के लिए प्रशासन ने परमिशन दे दी और टीम की निगरानी में मंदिर को खोला गया, जहां पुलिस के साथ साथ लोगों की भीड़ भी लग गई, पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। वहीं प्रशासन की तरफ से मंदिर के बिल्कुल पास पाट दिए गए कुएं की भी खुदाई करवाई गई और जब खुदाई 15 फीट तक हुई तो इसमें एक एक कर देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने लगीं। ये मंदिर असल में मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित था। दिसंबर 2024 में यहां से बिजली विभाग को खबर मिली कि लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। इस पर टीम पुलिस और प्रशासन के साथ जब इलाके में पहुंची तो 1978 से बंद पड़े इस मंदिर को ढूंढ निकाला। प्रशासन के अनुसार सांप्रदायिक दंगों और हिंदू आबादी के पलायन के बाद से ही मंदिर बंद पड़ा था। मंदिर में हनुमान जी समेत शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा स्थापित है और मंदिर के पास ही एक कुआं भी है, जिसे भी ढक दिया गया था। और जब इसे खोला गया तो इसमें भी खंडित मूर्तियां मिली, जिनकी कार्बन डेटिंग चल रही है। वहीं अब यह मंदिर हिंदुओं के लिए खोल दिया गया है। कुछ ऐसा ही जम्मू और कश्मीर में भी हुआ था, जहां अनंतनाग में एक झरने के रेनोवेशन के दौरान प्राचीन हिंदू मूर्तियां और शिवलिंग मिलने से हड़कंप मच गया। इस दौरान तनाव न बढ़े, इसके लिए पुलिस को तैनात किया गया। अब सागर जिले में भी भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं मुस्लिम समाज माथा पकड़कर बैठा है कि अगर मूर्ति का सच सामने आ गया या उसकी कार्बन डेटिंग से यह पता चल गया कि वह श्री राम की प्रतिमा ही है, तो उन्हें अपनी मस्जिद की जमीन से भी कहीं हाथ न धोना पड़ जाए। जोश जोश में कह तो दिया कि अगर मूर्तियां हिंदू धर्म की निकली तो मंदिर बनने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, पर अंदर ही अंदर इस बयान से समाज में कहीं न कहीं बौखलाहट भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज ने इन्हें मूर्तियां मानने से इनकार कर दिया है और वह इसे महज एक पत्थर कह रहे हैं। पर यह सच में पत्थर है या हिंदुओं के आराध्य श्री राम की मूर्ति? और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट क्या कहती है? यहाँ मंदिर बनेगा या मस्जिद ही रहेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और फिलहाल इलाके में शांति है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।